क्या हाल है लाडलो। तो मेरे भाई 9वीं क्लास दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें जो है नंबर सिस्टम चैप्टर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किन किन तरह के नंबर्स का सामना होने वाला है हमारे इस चैप्टर के अंदर। और फिर हमने जो डिटेल में जिनके बारे में पढ़ा था वो था रेशनल नंबर। थोड़ा सा डिटेल में हमने उनके बारे में पढ़ा था, और भी बहुत कुछ जानना बाकी है अभी रेशनल नंबर्स के बारे में, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी हम उसके बारे में। तो चैप्टर का नाम क्या था हमारे? चैप्टर का नाम था हमारे नंबर सिस्टम। सिस्टम है नंबर्स का। करना क्या है इसमें? आज क्या करने वाले हम? आज हम देखने वाले हैं जहां पर हमने आखिरी क्लास खत्म की थी उसके आगे बढ़ा के आज हम फाइंड करेंगे कि अगर हमें दो रेशनल नंबर दिए हों तो उनके बीच में हम और किस तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में सीखेंगे। पहला तरीका देखो, मेथड 1, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही देख लेते हैं एक बार। पहला तरीका मेरा मेथड 1, देखो मेथड 1। मेथड 1 देखो क्या है। मान लो मुझे कोई दो रेशनल नंबर दे दिए, 2/3 और 4/3। ये दोनों ही मेरे रेशनल नंबर है। और मेरे से बोलता है कि इनके बीच में कोई भी 4 या 5 या 6 कितने भी रेशनल नंबर बोल सकता है। ठीक है, हम मान के चलते हैं उसने बोला है कि भाई मेरे को ना इनके बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर मेरे को बताओ इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो मेथड 1 क्या है? मेथड 1 में हमें देखना होता है कि मेथड 1 में होता है कि अगर बेस सेम है दोनों मेरे दिए हुए रेशनल नंबर्स का, अगर दिए हुए रेशनल नंबर का बेस सेम है तो वहां पर हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं। और कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। मेरे से कितना बोला है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है, 2/3 और 4/3 के बीच में। जितने रेशनल नंबर तुमसे फाइंड करने को बोला गया है उससे एक बढ़ा के पहले वाले नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। अगर 6 बोला होता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करता, 7 बोला होता तो 8 से मल्टीप्लाई करता, 8 बोला होता तो तुम होशियार हो। 2 छिंग 12, 3 छिंग 18, 4 छिंग 24, 3 छिंग 18। एक बात याद रखिए कि बेस हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, वो तो यहाँ पहले से ही सेम था और अभी भी सेम ही है। मुझे कितने बताए थे? 5। तो 12/18 और 24/18 के बीच में कौन से 5 रेशनल नंबर आ सकते हैं? देखो 5 ही मिलेंगे, जहां तक कि तुम्हें ज्यादा ही मिल सकते हैं। देखो 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 1 2 3 4, 17/18। बड़े प्यार से मिल गए हमको 5 रेशनल नंबर। समझ में आया? तो तुम कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो। ये तरीका है 2/3 और 4/3 जितने बोला उससे ज्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। तुमसे 5 तो तुमने 5 बोला तो कम से कम तुम्हें 5 हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर तो हमें एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पहले से इनमें थोड़ा सा गैप है, तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो गैप नहीं होता, सीधा सीधा होता कि मेरे पास भाई एक नंबर होता 1/3 और 2/3, इस बार एक और देखो, मतलब जो न्यूमरेटर है 1 और 2 उसके बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पर तो गैप था। अब यहाँ पर भी मेरे से बोलता है कि भाई 5 रेशनल नंबर निकालो, तो मैं जैसा कि अभी हमने देखा मुझे 5 निकालने हैं तो मैं 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मिलेंगे 6/18, ये मिलेगा 12/18। अब देखो तुम्हें एग्जैक्टली 5 ही मिलेंगे। देखो 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 1 2 3 4 5। तो इस बार तुम्हें 6/18 और 12/18 के बीच में एग्जैक्टली 5 ही नंबर मिले। समझ में आया? तो अगर तुम्हें 6 चाहिए होते तो तुम 7 से मल्टीप्लाई करते, तुम्हें एग्जैक्टली 6 ही मिलते। तुम्हें 8 चाहिए होते तो तुम 9 से मल्टीप्लाई करते। यहां पर हमें फालतू क्यों मिलने? क्योंकि यहां पर पहले से इनके बीच में थोड़ा सा गैप था जो न्यूमरेटर से। समझ में आया?
इसमें ज्यादा कोई ऐसी टेढ़ी खीर वाली चीज नहीं है। हमसे जितने रेशनल नंबर बोला गया है हम उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, पर एक चीज याद रखना कि दोनों का डेनोमिनेटर यानी कि बेस सेम होना चाहिए, तभी ये लगाओगे मेथड, वरना ये मेथड तुम नहीं लगाओगे। यहां भी देखो बेस सेम था और यहां भी देखो बेस सेम ही था, तभी मैंने मेथड 1 अप्लाई किया। मेथड 1 क्या कहता है भैया? मेथड 1 कहता है कि अगर मुझे कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उन दोनों का बेस यानी कि डेनोमिनेटर सेम है और मेरे से जितने रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला गया है उनके बीच में मैं उससे एक बढ़ा के दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, और फिर जो मुझे नई फ्रैक्शन मिलती है उनके बीच में मैं आसानी से रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूं। बहुत ही इजी चीज है, इतनी कठिन चीज नहीं है, समझ में आया? छोटा सा मेथड, छोटी सी क्लास है ये, इसमें हम बस ये मेथड के बारे में देखने वाले हैं और कोई जिसमें ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो अगर तुमको नोट करना है तो कर सकते हो, बाकी अभी हम मेथड 2 देखेंगे। ठीक है, जल्दी से कर ले नोट, तू जल्दी से कर ले नोट, स्क्रीनशॉट ले ले यार, एक काम कर, सबसे आसान तरीका है स्क्रीनशॉट लेना, या फिर वीडियो रोक कर भी कर सकते हो, ऑनलाइन ही तो देख रहे हो, इतनी कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। मेथड नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई, आजा। मेथड नंबर 2 जो हमारे दिमाग में आता है कि भैया वो सब तो ठीक है, पर अगर बेस सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे भैया? हैं? तो क्या करेंगे? तो मिलता हूं, देख, अगर बेस सेम नहीं है ना तो मेरे भाई बेस सेम बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। नंबर क्या है मेरे पास? 2/5 और 3/7, तो मैंने लिख लिया 2/5 और 3/7। क्या सेम बनाना है मेरे को बेस सेम बनाना है। तो बेस देख, पहले के बटे में 5 है, दूसरे के अपोन में 7 है, तो ऐसा नंबर जो 7 और 5 दोनों के टेबल में आता हो, यानी दोनों से मल्टीप्लाई करने पे आता हो, वो है मेरा 35। 5 में 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 मिल जाएगा, 7 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 मिल जाएगा, यानी 35 ऐसा नंबर है जो 7 और 5 दोनों के टेबल में आता है, यानी दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो ऊपर भी मैं बेस 35 बनाऊंगा, नीचे भी बेस 35 बनाऊंगा, तो ऊपर मुझे बेस 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब गणित में एक चीज कहती है कि हम सबको बराबर बराबर देखते हैं। ये फ्रैक्शन मेरे पास थी, अगर मैं इसमें नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपनी तरफ से, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली इसका बेस सेम करने के लिए मुझे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे, तो अपनी तरफ से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसके न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये नंबर हो जाएगा मेरा 14/35, ये नंबर हो जाएगा मेरा 15/35। तुम बोलोगे सर जी 14/35, 15/35, इनके बीच में तो एक भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा, हमको तो 5 निकालने हैं। तो मैंने बोला ये मेथड 1 वाली कंडीशन बन चुकी है, मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों का बेस सेम है, तो अब मेथड 1 वाला फॉर्मूला लगा दो कि भाई 5 निकालने हैं तो ऊपर भी जैसे मल्टीप्लाई, नीचे भी जैसे मल्टीप्लाई, ऊपर भी जैसे मल्टीप्लाई, नीचे भी जैसे मल्टीप्लाई। 14 6 जा, क्या कह रहे हो? टेबल नहीं आता 14 का, 20 तक टेबल कंठस्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंठस्थ, एकदम। समझ में आया? मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 का 0 आंसर लगा 3, 6 × 18 और 19 20 21, 84/210। सिंपल, ये तो नीचे 210 ही बनेगा ना। 15 × 90, 90। कितने चाहिए थे भैया? 5 चाहिए थे। 84/210, 90/210 के बीच में 5 नंबर हमको आसानी से मिल जाएंगे। देखो 85/210 मिल गया है, 86/210 मिल गया है, 87/210 मिल गया है, 88/210 मिल गया है, 89/210 मिल गया है। हमको 5 नंबर मिल गया है। समझ में आया? तो अगर बेस सेम ना हो तो पहले बेस सेम कीजिए, अगर फिर भी उसके बीच में नंबर नहीं मिलते हैं तो जहां पर बेस सेम हो उस केस में हम कैसे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बहुत सारे वो हम देख चुके थे मेथड 1 में।
अप्लाई कर दिया, नंबर आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। समझ में आया? बहुत इजी था, बहुत इजी। मेथड 1 और मेथड 2, मेथड 2 मेथड 1 का भी कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? तो यही हमारे दोनों मेथड हैं जिनके जरिए हम दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब तुमसे जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही देगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। मैं जैसे पिछली क्लास में देखा था, बोल सकता कि भाई 2 और 3 के बीच में फाइंड करो बहुत सारे, तो जैसे पिछली क्लास में किए थे वैसे कर सकते हो तुम, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे करके चले होगे। फिर मन में ना यही कहता कि सर जी जो रेशनल नंबर होते हैं वो तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। मेरे भाई पॉइंट वाले नंबर भी रेशनल ही होते हैं, लेकिन पी बाई क्यू की फील लेनी है ना, फील। कुछ नहीं करना, फिर पॉइंट आगे जीरो लगा दो, 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 पॉइंट आगे जीरो लगा दो। आगे पी बाई क्यू की फॉर्म में 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 फील आ गया। समझ गए? बहुत इजी है। हो सकता है तो मैं पहले से ही पॉइंट वाले नंबर दे दे, बोल दे भाई मेरे 2.1 और 2.2 के बीच में निकालो रेशनल नंबर। तो कैसे निकालोगे? पॉइंट दिए हुए हैं तो बता पॉइंट के क्या लगता है, 10 लगता है। पॉइंट के क्या लगता है, 10 लगता है। अब ये 21/10 बन चुका है, ये 22/10 बन चुका है। अरे बोल बन चुका है या नहीं? बेस सेम है, मेथड 1 अप्लाई करो। इट्स वेरी इजी। गणित की दुनिया 9वीं क्लास के अंदर एकदम आसान है, वेरी वेरी इजी। समझ रहे हो? ऐसा कुछ इसमें कठिन है ही नहीं। तो यही दोनों मेथड थे जिनके जरिए हम जो है रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में। बहुत ही आसान, बहुत ही एकदम सरल तरीका। तो अभी ना इसको इतना ही रखते हैं। मैं ना टॉपिक वाइज टॉपिक जो है लेक्चर डालना चाहता हूँ, ये नहीं कि कुछ भी इसमें अगड़म झगड़म सब कुछ मिक्स कर दिया, ताकि तुम्हारे पास एक वो रहे कि अगर तुम्हें ये देखना है कि भाई 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो ये वाली वीडियो, और कुछ है तो ये वाली वीडियो। टॉपिक वाइज टॉपिक, तो मिक्सअप नहीं करेंगे। भले ही वीडियो छोटी है, आज की लेक्चर थोड़ा छोटा है, पर काम का है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, नमस्कार।